हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा वो 2024 में 22 फरवरी से शुरू हैं और दिन काफ़ी कम बचे हैं। आप जानते हैं समय बहुत कम बचा है बेटा, तो आपको थोड़ा मेहनत से और ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाना है। प्रत्येक विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास होगा, बस वो इस YouTube चैनल से जुड़ जाए और अच्छे से हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की विज्ञान। बेटा कक्षा 10 की क्या देखेंगे? विज्ञान। विज्ञान में बेटा जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई दिनों से आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और आज की वीडियो में भी बेटा कक्षा 10 की जो विज्ञान विषय है उस विज्ञान विषय के बेटा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल हैं वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यहाँ पर फिलहाल मैंने अभी 3 न्यूमेरिकल लिखे हैं बेटा, और ये 3 की तीनों कई बार बेटा बोर्ड एग्जाम में आए हैं। 3 की तीनों न्यूमेरिकल कई बार बेटा बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। और एक चीज जो सबसे मेन है बेटा, आपको इन सवालों का तरीका सीखना है। क्या सीखना है बेटा? आपको इन सवालों का तरीका सीखना है, सवालों को नहीं रटना है। अगर इन सवालों के स्थान पर ये डिजिट, ये संख्याएं चेंज करके कोई दूसरी संख्या दे दी जाएगी बेटा, डिजिट चेंज कर दी जाएंगे, तब भी आप सवाल को हल कर सकें। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल दे रखा है, ये बेटा सवाल है और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको हमेशा ये बात पता होगी कि फिजिक्स में बेटा न्यूमेरिकल करने के लिए सिर्फ 3 बातों का पता होना चाहिए। पहला क्या है बेटा? सवाल में किस चीज की वैल्यू दे रखी है, किसका मान हमें निकालना है और किसका सूत्र हमें लगाना है। बेटा जिसका मान दे रखा है वो पता होना चाहिए, जिसका मान निकालना है वो पता होना चाहिए। फिर जिसका मान निकालना है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा। यदि हमें ये 3 बातें पता चल जाएं तो कोई भी सवाल फिजिक्स का हल किया जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल देखें, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसानी से समझें। प्रश्न दे रखा है बच्चों 250 वोल्ट। बेटा जो जो दे रखा है वो लिख लो। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। या हिंदी में आप लिख सकते हैं दिया है। क्या दिया है? 250 वोल्ट। अब बेटा वोल्ट, जिसके पीछे वोल्ट लिखा हो अर्थात वोल्ट मात्रक हो, वोल्ट किसका मात्रक होता है बेटा? V का। तो इसका मतलब ये V का मान दे रखा है बेटा। V का मान कितना दे रखा है? 250 वोल्ट। तो जिसके पीछे बेटा वोल्ट लिखा होगा समझ जाना वो V का मान है। V का मान हो गया 250 वोल्ट। अगले देखते हैं। अगले कह रहे हैं बेटा 5 एम्पियर, और एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो आप कहेंगे विद्युत धारा का। और विद्युत धारा किससे लिखते हैं बेटा? तो लिखते हैं I से। तो I का मान दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो दे रखा है सब लिख लो। I का मान दे रखा है 5 एम्पियर। कितना दे रखा है बेटा? 5 एम्पियर। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों I का मान। अगले देखते हैं। फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? बेटा 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, ये पूछा है कि 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो ये वाट दे रखा है बेटा, तो ये P का मान है। किसका मान है? P का। लेकिन एक चीज और याद रखना, P का मान हो गया बेटा 25 वाट, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कितने बल्ब जल सकते हैं। बेटा बल्ब की संख्या पूछी गई है, इसमें बल्बों की क्या पूछी गई है? संख्या पूछी गई है। ठीक है, आवाज थोड़ी सी दिक्कत करती होगी, आज एडजस्ट कर ले बेटा। ठीक है, कितने बल्ब जल सकते हैं यानी बल्ब की संख्या पूछी गई है। तो बेटा ये 25 वाट के कितने बल्ब, तो कितने बल्ब यानी बल्ब की संख्या को हम मान लेंगे बेटा n। क्या मान लेंगे? n। तो n से ही मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 25 में। ये बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, 25 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n। यहाँ पर n हमने क्या रखा है बेटा? n हमने माना है बल्ब की संख्या। क्या माना है बेटा? बल्बों की संख्या। अब यहाँ पर कह रहे हैं कितने बल्ब जल सकते हैं। बेटा अगर n का मान 50 आया
तो समझ जाओ 50 बल्ब जल सकते हैं। यदि n का मान 13 आया तो 13 बल्ब जल सकते हैं। हल करेंगे, जो भी आएगा वही उसका आंसर होगा। बात आ गई बेटा समझ में? ठीक। और बेटा आप लोग भी ध्यान से समझा करो, ठीक है? ध्यान से समझना। अच्छा लग रहा है ना पढ़ते हुए? ठीक, बहुत अच्छे। ध्यान से पढ़ेंगे, यकीन मानना बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, ये मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं बेटा। बस आप साथ बने रहें। देखो जरा ध्यान से, हमें निकालना है बेटा बल्बों की संख्या। तो अब हम करेंगे क्या बेटा, देखो वीआईपी 3 मान दे रखे हैं, तो कौन सा सूत्र लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला फॉर्मूला देखें, पहला वाला सूत्र देखें, P बराबर VI। अच्छा देखते कैसे, ये भी बता दूं बेटा, जो जो अक्षर हमें दे रखे हैं वो सभी अक्षर उस सूत्र में आते हों वही सूत्र लग जाता है। चुटकियों में सवाल हल हो सकते हैं। देखो हमारे पास किसका है, V का, I का, P का, और यहाँ पर भी क्या का सूत्र दे रखा है बेटा। देखो सूत्र में क्या क्या अक्षर हैं, P, V, I। तो बताओ यही 3 अक्षर इस फॉर्मूले में भी हैं और यही 3 अक्षर हमारे पास दिए भी हैं। तो बताओ आंसर आ सकता है नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। तो चलिए देखें, तो हम लगाएंगे सूत्र, क्या लगाएंगे बेटा, ध्यान से देखो, P बराबर VI से, P बराबर VI से। तो P बराबर VI हमने सूत्र लगा दिया बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अर्थात मान रखेंगे। सबसे पहले कौन है बेटा, P। तो P का मान कितना दे रखा है, n गुणा 25। तो ये जहां पर P है बेटा वहां रखेंगे n गुणा 25। तो हम यहां लिख देते हैं n इंटू 25। P की जगह पर क्या रख दिया बेटा, n गुणा 25, बराबर का साइन ऐसी लगाया। फिर क्या दे रखा है बेटा, V दे रखा है। B का मान कितना है, 250। तो हम B की जगह लिख देते हैं बेटा 250। बताओ इतना आया बेटा समझ में? ठीक। तो जहां पर बेटा B था, B की जगह हमने कर दिया 250, क्योंकि B का मान है कितना, 250। अब बेटा ये B और I है ना, इसके बीच में गुणा का साइन है, तो हम गुणा का साइन लगा देते हैं। फिर है I का मान कितना दे रखा है बेटा, 5। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा इसके यूनिट अर्थात मात्रकों को हम नहीं लिखते। ठीक है बच्चों, देखें P की जगह रख दिया बेटा n गुणा 25 हमने लिख दिया, बराबर V की जगह लिख दिया 250 इंटू I की जगह लिख दिया 5। अब हमें मान किस चीज का निकालना है, n का, क्योंकि बल्बों की संख्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो बेटा इस पार n ही रुकना चाहिए, और ये 25 है ना, इसे हम उस पार भेज देंगे। ठीक है, तो देखें, तो मेरे प्यारे बच्चों n तो ऐसे ही रखा, और उस पार जो है 250 इंटू 5, 250 इंटू 5 वो भी ऐसे ही रखे, n को यही रोका। अब बेटे ये गुणा में 25 आ रहे हैं ना, ये जो गुणा में 25 आ रहे हैं ये अपॉन में आ जाएंगे, क्योंकि इस पार से कोई भी चीज जब गुणा की हटेगी तो इस पार बेटा भाग में आएगी, अपॉन में आएगी, वटे में आएगी। तो ये 25 यहां से हटेंगे तो वो यहां पर आ जाएंगे बेटा, कहाँ आ जाएंगे, यहां से 25 हटेंगे तो वटे में आ जाएंगे। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? आगे बेटा अब हम ये देखेंगे क्या कोई भी चीज या कोई भी संख्या इधर कट रही है, नहीं कट रही है। अगर कटती होगी बेटा किसी के पहाड़े से तो हम उसे अवश्य काटेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें 25 से काटते हैं, 25 एकम 25, 25 धाम 250। देखो बेटा 25 एकम 25, 25 धाम 250, तो कितने आ गए यहाँ पर, यहाँ आ गए बेटा 10। कितने आ गए, यहाँ आ गए मेरे प्यारे बच्चों 10। तो n बराबर हो गया, ये 10 है बेटा, ये जो 10 आए काट कर, ये 5 पहले से थे, तो n बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो गया 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। तो n हमने किसे माना था, n माना था बल्ब की संख्या को। तो n का मान बेटा कितना आया, तो आप कहेंगे n का मान आया 50, इसका मतलब है 50 बल्ब जल सकते हैं, और यही हमारा बेटा आंसर बनेगा। इसमें पूछा है ना कि बल्ब कितने बल्ब जल सकते हैं, तो हम कहेंगे बेटा 50 बल्ब जल सकते हैं। बताओ सवाल समझ में आया नहीं आया? आगे बेटा तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सर्किट वाले मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अर्थात सवाल है, जल्दी से आप लिख लीजिए बेटा, जल्दी नोट करें, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से नोट करें प्यारे बच्चों। कर लिए नोट? चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही विशेष रूप से देखना, क्योंकि बेटा ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में
इस प्रकार के परिपथ अर्थात सर्किट आने की प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर बेटा हल करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। बेटा किसका मान ज्ञात करना है? परिणामी प्रतिरोध का। और किसमें? जो ये नीचे चित्र दे रखा है। तो दो तरीके हैं बेटा, या तो मैं इसे यहीं पर सॉल्व कर दूं या इस चित्र को यहां बना लूं। तो एक काम करता हूं, इस चित्र को बेटा मैं इधर बना लेता हूं और तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम यहां पे डालेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इस चित्र को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये चित्र आप पेपर में अच्छे से बनाएंगे और अभी बेटा अपनी कॉपी में आप लोग स्केल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे बेटा? स्केल से। चलिए मैं थोड़ा ऐसे ही जल्दी में बना देता हूं जिससे अच्छी तरह से आपको ये सवाल समझ में बेटा आ सके, अच्छी तरह से सवाल समझ में आ सके। देखो बच्चों, ऐसे जल्दी से बना देता हूं। ये बताओ सबको नजर आ रहा है, दिख रहा है बेटा? ये सभी को दिख रहा है ना? ठीक, देखो ध्यान से, सभी अच्छे से दिख रहा है? सही है। देखो अब इसमें ऊपर बना देते हैं हम 9 ओम, क्योंकि बेटा इसमें दे रखा है इसका मान 9 ओम। और ये 3 जगह हम रेजिस्टेंस और बना देते हैं। बेटा यही वाला चित्र मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है? और ये आप भी अच्छे से बना लेंगे। पेपर में ये बेटा बना बनाया आएगा। पेपर में कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बना हुआ ही आएगा। देखें इसके मान देखते हैं। सबसे पहले बेटा 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 4 ओम। पहला कितना दे रखा है बेटा? 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 4 ओम। ये सवाल दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें कह क्या रहे हैं? देखो कह रहे हैं परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रतिरोध निकालने के लिए आपने अपने साइंस में 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे बेटा। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने श्रेणी क्रम और एक पढ़ा होगा बेटा समांतर क्रम। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये है बेटा श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दूसरा बेटा आपने पढ़ा होगा समांतर क्रम का, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो पढ़े ना सभी ने? ठीक, अब हम पहचानते कैसे हैं बेटा कौन सा श्रेणी में कौन सा समांतर? तो आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, अगर कोई भी प्रतिरोध इस प्रकार से एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं बेटा, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाता है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम बेटा? श्रेणी क्रम। ध्यान रखें। अच्छा ऐसे घुमा भी सकते हैं, जैसे अगर ये इधर आ गया बेटा, ऐसे आ गया, या ये ऐसे आ गया, तो ये सब की सब अभी भी श्रेणी क्रम में ही है। क्योंकि अगर हम इसको पकड़े बेटा, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन मैं बहुत इजी कर दूंगा इसे, ठीक है? कैसे? देखो बेटा, अगर मैं इसे पकड़ूं तो इसे अगर मैं पकड़ूं तो इसे पकड़कर सीधा करूं तो ये सब एक ही लाइन में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो जब तक प्रतिरोध बेटा एक ही लाइन में होगा तो वो कहलाते हैं श्रेणी क्रम में। क्या कहलाएंगे बेटा? श्रेणी क्रम में। और जब ये ऊपर नीचे हो जाए, जैसे दूसरा बताता हूं बेटा, इस सवाल में जो दे रखा है इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें देखें आप, ये वाला जो बेटा ऊपर है और ये नीचे, अगर ऊपर नीचे दे रखे हैं तो ये बेटा कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर में। बेटा ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। अच्छा एक बात और समझो, ये देखो एक ही लाइन में है ये तीनों, तो ये तो बेटा हो गए श्रेणी क्रम में। लेकिन ये वाले और ये ऊपर है, नीचे और ऊपर वाले, ये कौन से क्रम में हो गए बेटा? तो ये हो गए आपके समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो चलिए सबसे पहले सवाल हल कैसे करते हैं वो समझते हैं। बेटा जो भी दे रखा हो उसे आप मान ले। पहले को मान लिया R1, दूसरे को बेटा हमने कह दिया R2, तीसरे को हमने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों R3, और जो ऊपर बचा है इसे हमने कह दिया R4। क्या कह दिया बच्चों? R4। इसे थोड़ा दूर लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को बेटा। ये हो गया R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम या 3 ओम, R3 का मान 4 ओम, R4 का मान 9 ओम। क्या समझे बेटा? सबसे पहले हमें जो भी मान दे रखा है उसका नाम रखना है
R1 R2 R3 और R4। अच्छा, कोई भी आप किसी का भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमसे पूछा है बेटा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मतलब होता है R का मान। किसका मान बेटा? R का मान। और हमारे पास है किसके? R1 R2 R3 R4, लेकिन हमें निकालना किसका है? R का। तो हम इन सभी प्रतिरोधों को इकट्ठा करेंगे बेटा। इकट्ठा करके जो भी बनेगा वही हमारा होगा R का मान, अर्थात प्रतिरोध का मान। तो इकट्ठा कैसे करेंगे वो भी जरा ध्यान से समझें मेरे प्यारे बच्चों। ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं, तो पहले इन तीनों को जोड़ देते हैं। अच्छा, जो जुड़ के आएगा वो बेटा कोई एक बन जाएगा, फिर वो और ऊपर ये दोनों समांतर में बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए इन तीनों को हम एक लाइन लिखेंगे बेटा। यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि क्या लिखेंगे? R1 R2 व R3। R1 R2 व R3 कौन से क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, ध्यान से समझेंगे। R1 ये वाला बेटा, R1 R2 व R3 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। इसीलिए बेटा फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ये वाला लगेगा, श्रेणी क्रम वाला। क्या है बच्चों ये? तो फॉर्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले में रखकर मान निकालूंगा R का, तो फाइनल R का मान निकलेगा, जबकि हमें अभी फाइनल नहीं निकले। अभी उत्तर तो नहीं आ पाएगा बेटा। अभी तो केवल हम इसे जोड़ रहे हैं। इसे जोड़ने के बाद फिर ऊपर वाला भी तो जोड़ेंगे। तो जब तक आंसर नहीं आ जाता, ये वाले R को जिसका मान निकालना है इसे R डैश लगा देते हैं। ठीक है बच्चों? जब तक फाइनल आंसर नहीं आएगा तब तक हम इसे क्या कह देंगे? डैश बोल देंगे। तो ये R डैश बन गया बेटा। R डैश लिखेंगे तब तक। ठीक है? तो R डैश तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही रहेगा। R डैश कौन हुआ? इन तीनों को जोड़कर जो इन तीनों में जो फॉर्मूला गया, इसका भी जो मान आएगा इन तीनों से, वो R डैश होगा। ठीक है? R1 का मान कितना है बेटा? 2 ओम, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, प्लस R2 का कितना है बेटा? तो 3 ओम, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं, प्लस R3 का कितना है बेटा? तो ये है 4 ओम, तो हम 4 लिख देते हैं। देखो R1 का है 2 ओम, तो 2 लिख दिया। R2 का है 3 ओम, तो 3 लिख दिया, प्लस R3 का है 4 ओम, तो 4 लिख दिया। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए, तो ये जोड़ के हो गए 2 और 3 5, 5 और 4 9। फिर से जोड़ें, 2 और 3 5, 5 और 4 9, और R है बेटा तो हम लगा देंगे ओम। क्या? देखो R के मान के अगले हमेशा ओम लगाना है, क्योंकि उसका मात्रक ही यही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया 9 ओम। ये आया कौन सा है तो मैं आपको बता दूं। इन तीनों को जो हमने जोड़ा है बेटा, इन तीनों को जो हमने जोड़ा है वो भी श्रेणी क्रम में। इन तीनों को जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इन तीनों को जोड़कर जो मान आया है मेरे प्यारे बच्चों, वही है R डैश। देखो अब समझेंगे। अब ये नीचे को तीनों को जोड़कर इन तीनों को हल कर लिया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये तीनों को हल करके कोई एक बन गया, जिसका नाम क्या है? R डैश। इन तीनों को हल करके ये कुछ नहीं है, समझ लो एक बची, एक बन गया, और उसका नाम क्या है बेटा? R डैश। देखो अब इस चित्र को अगर मैं बनाना चाहूं तो ये बेटा ऐसे बन गया। देखो रफली समझ लो, ऐसे समझो। देखो यहां समझो, ये बन गया। अब आप कहेंगे ये कौन सा बना? तो बेटा ये वाला मैं वही बना रहा हूं जो ऊपर दे रखा है आपको। देखो थोड़ा सही से बना दें। देखो मेरे प्यारे, आप स्केल से बनाना। जैसे ये दे रखा है B और ये दे रखा है A, और ऊपर तो है R4 का मान कितना है बेटा? 9 ओम। अब जरा नीचे आ जाओ। अब आप कहेंगे नीचे 1 क्यों बनाया? ये बनाना नहीं है आपको, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। आप कहेंगे नीचे 1 क्यों बनाया? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये तीनों जो श्रेणी क्रम में थे, ये तीनों जो श्रेणी क्रम में थे, इन तीनों को हमने जोड़ लिया, और इन तीनों को जोड़कर कोई एक बन गया। उस एक को मैंने एक निशान से लिखा है, और इन तीनों को जोड़कर जो एक बना है वो बना क्या? वो बना बेटा R डैश। क्या बना बेटा? R डैश। इन तीनों में फॉर्मूला लगा के यही तो आया। R डैश का मान कितना है बेटा? तो आप कहेंगे 9 ओम। क्या है? 9 ओम। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों को जोड़कर जो नया आया है 9 ओम वो, और ऊपर जो R4 है 9 ओम वो कौन से क्रम में होगा बेटा? यहां देखो ऐसा चित्र बन गया। अब ये कौन से क्रम में है?
तो अभी मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जब कहानी ऊपर और नीचे हो तो ऊपर नीचे जब भी होगी तो वो कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो ये दोनों बन गए समांतर में। कौन कौन दोनों बन गए, तो आप कहेंगे R4 और R डैश, जो अभी निकाला था R4 और R डैश, ये कौन से क्रम में होगा बेटा, तो ये हो गए समांतर में। अब इन दोनों को भी जब हम जोड़ देंगे समांतर वाला ये वाला सूत्र लगा के, तो जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके बाद और कोई सा भी जोड़ने को बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, ठीक। जरा देखते हैं तो कौन कौन से हुए बेटा आप समांतर क्रम में, R4 और R डैश। तो देखिए हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे प्यारी सी, चूंकि R4 व R डैश समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। कौन कौन से, ये जो ऊपर है बेटा R4 और ये तीनों में लग के जो आया है R डैश। और यकीन मानना जो जो बेटा हम हल करेंगे उन्हीं में फॉर्मूला लगता है, ऐसा नहीं रट लिया R1 R2, ठीक है। यहाँ पर R1 R2 R3 था, इसीलिए R1 R2 R3 में लगाया। अब किस किस में लगेगा, तो नीचे बन गया R डैश, ऊपर है R4, तो हमने लिखा R4 और R डैश कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। और ये समांतर क्रम में है तो इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, अब समांतर वाला लगेगा, ये वाला। तो अब ये वाला क्या होता है, लगता तो यही है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब आप देखेंगे और 1/r3, आधे बच्चों को लगता होगा ये है सूत्र, चलो मान लिया ये सूत्र, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा किस किस में रहे, पहली बात ये याद रखो, तो आप लगा रहे हैं R4 और R डैश में, तो इसका मतलब यहां पर हम कर सकते हैं R4 और यहां कर सकते हैं, हम दो नहीं करेंगे, क्या कहेंगे R डैश, और तीसरी पार्टी है नहीं तो तीसरा अक्षर लिखेंगे नहीं, अब यहां पर R ही रखेंगे। पता है क्यों, क्योंकि अब की बार में आंसर फाइनल आएगा, फाइनल आंसर आएगा, इसलिए R रखेंगे। अभी भी नहीं निकलता तो एक डैश ये था, यहाँ पर डबल डैश बोलते, अब कोई राह नहीं जोड़ने को, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसलिए हमने इसे केवल R लिखा है। तो चलिए इसे करते हैं बेटा, तो ये 1/r तो ऐसा ही रहा। अब इधर आ जाओ, अब इधर है बेटा 1/r4, तो R4 का मान कितना है बेटा, 9, कितना है 9, तो हम यहाँ लिख देते हैं 9 प्लस, अब है 1/r डैश, तो R डैश का मान भी कितना आया, ये देखो R डैश का मान कितना है बेटा 9, तो 1/9 हम इसे भी करते हैं। अब ये बन गया बेटा फ्रिक्शन अर्थात भिन्न का फॉर्मूला, तो इसे आप हल करेंगे तो कैसे करते हैं, तो बेटा इधर तो 1/r ऐसे ही रखा, अब इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर क्या काम करेंगे, इधर तो ऐसे ही रखा 1/r, इधर क्या काम करेंगे, देखो बेटा फ्रैक्शन करने का सबसे अच्छा नियम है, अगर नीचे सेम हो बेटा, समान होते हैं, एक से होते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखें, ये भी 9 ये भी 9, तो एक बार लिख लेते हैं बेटा, ये भी 9 थे ये भी 9 थे, तो एक बार लिख लो। अगर नीचे एक से हो तो एक बार लिख लो पूरी लाइन खींचकर, तो 9 एक से थे एक बार लिख लिया, और जब नीचे एक से एक बार लिख जाए तो ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दो, अगर जोड़ का निशान है तो देखो एक ये है एक ये है, कितने हो गए बेटा 2 हो गए। तो ये आंसर अभी तक कितना बना, 2/9, लेकिन ये 2/9 आया कब है, ये आया है 1/r का मान। किसका आया है बेटा, 1/r का मान। हमें 1/r का चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल r का चाहिए था। यहाँ पर कह रहे हैं प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध कहते हैं केवल r से, तो हमें केवल r का मान चाहिए था। तो केवल r का मान करने के लिए क्या काम करेंगे, वो बेटा मैं यहाँ बराबर में कर देता हूँ, ठीक है। आप दोनों तरफ के लास्ट में जब आंसर आ जाए करें तो दोनों तरफ के बेटा उल्टे कर देना करना है ना, बस यही तो है। ये r नीचे है, ऊपर आ जाए तो आंसर हो जाएगा, तो दोनों तरफ के उल्टे करेंगे। ये बेटा 1/r है तो इसे करेंगे r/1, 1/r है तो इसे करेंगे r/1, और इधर 2/9 है तो इसे करेंगे 9/2। दोनों तरफ के उल्टे होते हैं, कोई एक तरफ का नहीं होता है, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ के। आप केवल सवाल का तरीके पर फोकस करें, सवाल नहीं रटना है, सवाल का तरीका, इसकी जगह कोई से भी आ जाए करना बेटा यही है, ठीक है। इसलिए इतने आहिस्ता से समझा रहा हूं, ध्यान रखें। 1/r है इसे कर दिया r/1, इधर 2/9 था तो इसे 9/2। अब बेटा आपने पढ़ा होगा कि किसी के भी नीचे से एक हट जाता है, तो इसके r के बटे में एक था तो इसके बटे से तो बेटा हमने एक हटा दिया, इधर क्या बचा r, और ये है 9/2, नीचे से तो एक हट जाता है 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है,
9 के आधे, अर्थात ये वाले 2 से 9 को भाग देंगे। तो बेटा ये वाले 2 से जब 9 को भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो 2 चौक 8, 9 में से 8 गए बचा 1, दशमलव लगा के बेटा बढ़ाया 0, 2 पंजे हो गए 10, हो गया बेटा कैंसल। तो आंसर क्या आया, 2 से 9 को भाग दिया 4.5, तो हमने यहां लिख दिया 4.5। हमेशा बेटा बटे वाले से ऊपर वाले के लिए भाग दिया जाएगा। आंसर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 4.5। तो हम यहां लिख देते हैं 4.5 और आर का मान है इसीलिए हम लिख देते हैं ओम। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद बेटा कोई भी प्रतिरोध जोड़ने को नहीं रह गया है। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको कैसा लगा, क्या ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आया बेटा नहीं आया? अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, 1% आपको पसंद आया है। और इसे जल्दी से वीडियो को बेटा लाइक करो, पॉज करके पहले लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कैसा लगा, और जल्दी से इस सवाल को नोट करो क्योंकि अभी तीसरा सवाल भी बचा है बेटा। जल्दी से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, तभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उतार लिए बेटा? चलिए अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे पहले हटा देते हैं, फिर करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। वो भी एक बहुत अच्छा सवाल है बेटा, और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ये याद रखें। कई बार आए हैं बेटा, एक बार नहीं। और मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा सवाल, वही इस पर लिए हैं इस वीडियो में, और बाकी आप तरीकों को सीख जाएंगे तो कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रतिरोध था, आर का मान जो भी आया था बेटा 4.5, और प्रतिरोध ही पूछा गया था। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। ये क्या कह रहे हैं 3 में, कह रहे हैं निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। बेटा I का मान निकालना है, लेकिन ऐसे जब भी आ जाएंगे थोड़ा खतरनाक है बेटा, पर घबराना नहीं है। तो चलिए इस चित्र को मैं छोटा सा जरा ऊपर बना लेता हूं, जिससे आसानी से ये सवाल समझ में आ सके बेटा। इसे छोटा सा मैं जरा ऊपर को बना लेता हूं, ठीक है बच्चों, जिससे अच्छे से ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका चित्र। अब इसे थोड़ा वैल्यू रख देते हैं इसमें, जो जो मान दे रखे हैं जल्दी से, तभी इस सवाल को हम हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक यहाँ पर है, ये सवाल आपको पेपर में बेटा बना बनाया मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको बनाना है, ये चित्र खुद से दे रखा होगा। अब जो जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो लिख लेते हैं। यहाँ पर I दे रखी है, और यहाँ है 4 ओम, और यहाँ पर भी बेटा 4 ओम, और ऊपर दे रखा है 2 ओम, और अंदर दे रखा है बेटा 10 वोल्ट। क्या दे रखा है? 10 वोल्ट। देखिए बच्चों, अब इसमें निकालना क्या है, 10 वोल्ट दे रखा है, सही से लिख देता हूं इसे अगर कोई दिक्कत लगती हो। अब इसमें निकालना क्या है, तो आपको हम बता दें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें निकालना है I का मान। कह रहे हैं ना I का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान से समझना, सवाल बहुत बेहतरीन है, मजा आ जाएगा भाई साहब इसमें, लेकिन कैसे जरा समझेंगे तब आएगा मजा, ऐसे नहीं आएगा। सबसे पहले हमें निकालना होगा R का मान। पहले हम ये देख लेते हैं दिया किस किस का मान है, ठीक है। तो सबसे पहले किस किस का मान दे रखा है वो देख लेते हैं। तो बेटा ये दे रखा है, इसे मान लो R1, ठीक है, इसे मान लो R2, ठीक बेटा। ऊपर दे रखा है, इसे मान लो R3, जो पिछले सवाल में बताया था। अब ये R क्यों माने गए, क्योंकि R होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और ओम जो होता है वो R का ही मात्रक होता है। तो इन सबके पीछे जब ओम बना है तो जाहिर सी बात है बेटा ये R के ही मान है। अब इसके पीछे वोल्ट बनाए तो ये R का मान तो हो नहीं सकता, और वोल्ट जो होता है वो होता है बेटा B का मान, B का मात्रक। तो ये मान हो गया बेटा B का। अब हम करेंगे क्या, B का तो मान दे रखा है बेटा 10 वोल्ट, हमें पहले R का मान निकालना है। अगर हम R का मान निकाल लेंगे, अब कहेंगे R के तो दे रखे, R के 3 दे रखे, R1, R2, R3, लेकिन हमें एक R का मान निकालना है सबको जोड़कर। अभी निकाला था ना इसमें,
4.5 आया था उसी प्रकार। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं इस सवाल को, बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को देखो आप, ऊपर नीचे है या नहीं है, बताओ, ऊपर नीचे है ही नहीं है। और अभी बताया था जब भी प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होंगे वो हमेशा समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कौन से क्रम में बेटा, समांतर में। कौन कौन, R1 और R2। तो हम एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, प्यारी सी लाइन लिखेंगे एक, सोचो समझो बेटा ध्यान से, क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में बेटा, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। बताओ पहले, आसानी से दिख रहा है बेटा, बोर्ड पर से सभी दिख रहा है, ठीक, बहुत अच्छे। क्योंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए समांतर क्रम का सूत्र बेटा ये होता है, इसीलिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। एक बात याद रखना बेटा, यहां पर जो लिखते हैं ना, यहां पर जो पार्टी होती है, और जितनी पार्टी हो, 3 4 5 या 2, तो जितनी पार्टी होती है वही पार्टी यहां आती है नीचे। देखो R1 यहां आ गया बेटा, R2 यहां आ गया, R1 यहां आ गया, R2 यहां। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये इस फॉर्मूले को इस बार लगाकर क्या फाइनल R का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बेटा अभी ऊपर बचा है एक ओम। फाइनल तभी निकलता है जब सब जुड़ जाएं। अभी जब फाइनल नहीं निकलेगा, इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, ये दोनों जुड़कर कोई एक बन जाएगा, तो इन दोनों में लगा रहे हैं, ये समांतर में है, तो फाइनल तो निकलेगा नहीं। और जब तक फाइनल ना निकले तब तक इधर वाले R पर आपको डैश लगाना है। तो ये क्या बन गया, 1/r डैश। अभी बताया था ना, चलिए मान रखते हैं, आंसर लाते हैं। तो बेटा 1/r डैश ऐसा ही रखा, बराबर 1/r1। R1 का मान कितना है बेटा, 4 प्लस 1/r2। R2 का भी कितना है बेटा, 4। सही है, तो 1/r डैश ऐसे ही रखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, R1 का भी 4 था, 4 रख दिया, R2 का भी 4 था, 4 रख दिया। अब आप देखिए नीचे बिल्कुल एक से हैं, और मैंने कहा जब जब नीचे एक से होंगे एक बार लिखे जाएंगे, और ऊपर ऊपर के जोड़ लेते हैं, ऊपर ऊपर के, तो 1 और 1 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए। तो अगर ये बेटा कट रहे हैं तो इन्हें काट दो, यही तो बताया था। तो देखो ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कटे नहीं कटे बताओ। तो बचा क्या बेटा, बचा 1/r डैश बराबर 1/2। तो आपको मैं बता दूं, ये आंसर r डैश का भी नहीं है, क्योंकि हमें r डैश ऊपर चाहिए और ये बटे में आ रहा है। तो कोई बताएगा बेटा क्या करेंगे, बिल्कुल सही, पीछे वाले बच्चों ने बिल्कुल सही बताया बेटा, हम दोनों तरफ उल्टा करेंगे, क्योंकि अभी किया था, उल्टा करेंगे। तो उल्टा करने पर क्या होगा, r डैश बेटा ऊपर पहुंचेगा, बटे में 1 आएगा, और दोनों तरफ के उल्टे होते हैं, तो इसी प्रकार 2 ऊपर पहुंचेंगे और 1 कहाँ आएगा बेटा, नीचे आएगा। बताओ, r डैश ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे। अभी आपको मैंने बताया था कि किसी के नीचे 1 होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 हट गया, तो r डैश का बेटा मान आ गया आपके पास, ऊपर वाले 2 और ओम। अब ये r डैश का मान जो 2 ओम आया है, आपको अगर ऐसा लगता हो ये फाइनल आंसर है, तो आप गलत समझे, ये फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये इन दोनों को जोड़कर आया है, इन दोनों को हल करके आया है, ये दोनों समांतर में थे, इन दोनों को हल करके। अभी ऊपर वाला भी तो बचा है ना। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगले करते हैं बेटा, थोड़ा सा इसका सवाल ना हो, देखिए जरा ध्यान से। अब अगले क्या होगा, अब अगले तुम बताओ बेटा, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, अब बताओ आप करेंगे क्या, समझो। ऊपर तो है ही है बेटा ये R3, लेकिन ये दोनों जब जुड़ते हैं, मेरी बात को समझे बेटा, यहां पर मैंने क्या बताया था, तीसरे में मैंने कहा इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये तीनों इकट्ठे होकर एक बना था, इन तीनों को जब जोड़ा तो इकट्ठा होकर एक बना था, वो और ऊपर ये दोनों क्या हुए थे फिर, समांतर में। अब इसमें ये ऊपर नीचे जुड़े हैं, जब बेटा ऊपर नीचे जुड़ते हैं ना, तो यूं ऐसा करके एक बन जाता है,
ये ऊपर नीचे जब जुड़े होंगे बेटा, इस प्रकार से ये जब जुड़ते हैं तो ये जुड़ने के बाद में यहाँ क्या बन जाता है, कोई एक बन जाता है। यानी जब ये दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़कर बेटा यहाँ पर कोई एक बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जुड़कर बेटा, जब इन दोनों को जुड़कर ये जब दोनों जुड़े हैं तो बेटा यहाँ पर एक बन गया। तो ये बताओ, ये इधर से लाइन आई, सीधी सीधी लाइन यहाँ तक आई, कोई एक ही तो बन गया इन दोनों को जुड़कर, और वो बना क्या है बेटा, आर डैश। तो जब ये एक बन गया और फिर यहां से यहां तक ये आ गया, तो ये और ये कौन से, ये जो बेटा एक जोड़कर बना है ये और ये, फिर अब ये कौन सी श्रेणी में हुए, कौन से क्रम में हुए? तो आप कहेंगे समांतर, पर मैं कहूंगा समांतर में नहीं हुए, क्योंकि आप क्या सोचेंगे, ऊपर है और ये जुड़ के जो एक नया बना है जिसका नाम आर डैश है, जो दो आया है वो, और ये ऊपर नीचे है तो समांतर में। पर मैंने कहा नहीं, समांतर में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक बना है और एक, आप देख रहे हैं यहां पर ये तार है, ये बैटरी का स्विच है सेल का, अगर इन दोनों को जोड़ के तो एक बन गया है। अगर मैं ये कोनों को पकड़ूं और ऐसे करके फैला दूं, ध्यान से सुनो, अगर ये कोनों को पकड़ के ये वाला कोना इधर को ले आऊं और ये कोना इधर को ले आऊं, तो बताओ ये तार बिल्कुल यहां से मैं इधर को करूं, यहां से इधर को, तो बताओ ये तार बिल्कुल सीधा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, तार बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना। और जब सीधा हो जाएगा तो बेटा इसी लाइन में, यही लाइन यहाँ पर आएगी, इसी में ये मिलेगा। इन दोनों को जुड़ के जो आर डैश आए, ये वाला भी और ये वाला, जब तार सीधे होगा तो अगले चल के ये भी इसी वाली लाइन में मिलेगा। तो ये दोनों एक लाइन में हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? और जब ये एक लाइन में, बेटा मैं इतना आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इन सर्किटों को आप पहचानना सीखो कि श्रेणी क्रम में कैसे होते हैं, समांतर में। वरना बेटा मुझे 2 मिनट लगते इस सवाल को कराने में, सिर्फ 2 से 3 मिनट नहीं लगता। लेकिन मैं खुद के लिए नहीं समझ रहा हूं, मुझे तुम्हें समझाना है, तुम्हें कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन बचेगा नहीं। तो इसे सीधे करेंगे तो ये वाला और इन दोनों को जोड़ के जो आर डैश है वो श्रेणी क्रम में बन जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि कौन कौन से, बताओ, चूंकि का साइन बना दिया, चूंकि। अब कौन कौन से, ऊपर वाला R3 व R3 और इन दोनों को जोड़ के R डैश, R3 व R डैश कौन से क्रम में? तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये ऊपर वाला बिल्कुल सीधा। तो R बराबर, अब इन दोनों में लग रहा है जो यहां होते हैं वही लिखे जाते हैं इस पार। R3 में लग रहा है तो R3 लिखो, R डैश में लग रहा है तो R डैश लिखो। अब यहां पर R डैश या R डबल डैश नहीं लगेंगे, पता है क्यों? क्योंकि अब ये भी जुड़ रहा है ना, तो अब फाइनल आंसर आने वाला है R का। ठीक है, तो R को तो हमने ऐसे ही रखा बेटा। आप ये वाली चीज ना, डंडा नहीं खींचना है आपको, ये वाली चीज इसके नीचे लिखना है। जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां लिखी, आप इसके नीचे लिखेंगे। तो देखें R3 का मान कितना है, तो R3 का बेटा कितना है, तो आप कहेंगे 2 प्लस R डैश का कितना है, तो देखो R डैश का भी कितना आया बेटा, 2 आया है। R डैश का भी कितना आया है, 2, तुमने इसका भी लिख दिया। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 ओम। तो R का जो आंसर आया है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितने ओम आया, 4 ओम। क्योंकि श्रेणी क्रम में तो बटे में लिखे नहीं जाते हैं, सीधा लिखा जाता है। तो बेटा ये वाला सूत्र लगा दिया, तो R का जो फाइनल मान आया वो आया 4। तो ये हुआ हमारा R का जो है कुल मान या टोटल मान। लेकिन हमसे R का नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था बेटा धारा का मान। किसका, धारा। देखो, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए बेटा, I का मान। तो I का निकालना है। अब हमारे पास R का तो आ गया, और आप देखें यहां पर B का भी दे रखा है बेटा, R का भी दे रखा है 4 ओम, B का भी दे रखा है 10 वोल्ट। और मान किसका निकालना है, I का। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें B भी आए, R भी आए, और जो I का दे रखा, I निकालना है, I भी आए, R भी आए और B भी आए। तो देखो ये मैंने लास्ट में जो फॉर्मूला बेटा लिखा है, लास्ट में क्या है, I बराबर V बटे R, ये एक सूत्र होता है। ठीक है बेटा, ओम के नियम में। तो ये ध्यान से लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे। अब I का मान निकालना है ना, तो यही लगाएंगे। अब सूत्र I बराबर
V बटे R से, I बराबर V बटे R से। लगा दो मान, I का तो निकालना ही है, I को ऐसे रहने दो, बराबर B का मान लगाओ। B का कितना है, तो B का दे रखा है 10 वोल्ट यानी 10, V का मान रख दिया हमने 10। ठीक है बच्चों, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बटे R, R का कितना है 4, तो R के बटे में लिख दिया 4, R की जगह लिख दिया 4। बेटा I ऐसे रखा, B की जगह कितना रख दिया 10 और R की जगह कितना रख दिया 4। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा, बटे वाले से हमेशा ऊपर वाले के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाग करते हैं। तो करो भाई, ये वाले 4 से 10 के लिए, 4 से 10 के लिए जब करेंगे, 4 दूनी 8, पहाड़ा पढ़ो बेटा, 4 से बटे वाले से ही भाग दी जाती है। 4 से 10 के लिए, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए बचे 2। बेटा देखो 10 में से 8 गए बचे 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाया, फिर 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो आंसर आया बेटा 2.5। तो हम यह लिखेंगे 2.5। अब I का मान है, I के मान के पीछे लिखा जाता है बेटा एम्पियर, क्योंकि I है विद्युत धारा और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। तो ये हमारा फाइनल जवाब बनने वाला है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा जो हमसे पूछा गया है बेटा। मान काय का पूछा गया था हमसे, धारा का, लेकिन धारा तभी निकल पाती बेटा जब हमें R का मान पता होता, क्योंकि जो सूत्र हम लगा रहे हैं I बराबर V/R, उसमें R आ रहा था। क्या आ रहा था मेरे प्यारे बच्चों, R। और जब तक R हमें पता नहीं होता तब तक हम धारा निकाल नहीं सकते। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने ये एक ऐसा सूत्र लगा दिया, हमने पहले क्या निकाला, R निकाला, और फिर हमने I का सूत्र लगा के इस आंसर को निकाला। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। ये वीडियो कैसी लगी, इस सवाल कैसे अच्छे समझ में आए या नहीं आए, आप सबसे पहले ये बताइए। अगर बेटा ये 1% भी समझ में आए हैं ना, तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरे का भला करने से भला ही होता है, आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा बेटा लाभ होता है। जलना नहीं है कि हम भेजेंगे तो दूसरा पढ़ लेगा, वो ज्यादा अगले निकल जाएगा, नहीं, आप भेजना, क्या पता उसके दुआ से ही आपके नंबर अच्छे आए। दोस्तों को भेजो, रिश्तेदारी में भेजो वीडियो का लिंक। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है बेटा, और कमेंट्स करके बताया करो कैसी लगी वीडियो, और पसंद आई तो लाइक करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।